हेलो दोस्तों, सुबह सुबह का सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो हम फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ, आपके महत्वपूर्ण के प्रश्नों के साथ आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो शुरू करते हैं कि उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो इसी के साथ हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आपने आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या बनता है। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न जैसे है, जो लागू जो चीज़ें हुए हैं उसको देखते हैं कि आत्मनिर्भर एआई उन्नति के लिए भारत करेगा 10,000 जीपीयू सुपर कंप्यूटर का निर्माण। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार का वितरण। तो इसी तरह आगे भी बढ़ते हैं कि आगे आपका क्या होता है। आपका अगला है कि एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में राजेंद्र प्रसाद गोयल की नियुक्ति हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है डीएसटी और टी हब ने हैदराबाद में MEML हब लॉन्च किया है। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 134वें स्थापना दिवस पर डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष चंद्र अभिनंदन का उद्घाटन हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या बनता है। आपका अगला है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया जम्मू कश्मीर डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहन वेड इन इंडिया। चलिए तो इसी साथ हम अब आगे बढ़ते अपने प्रश्न देखते हैं कि आपका प्रश्न क्या बनता है। आपका प्रश्न पहला बनता है कि हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, जेम्स एंडरसन। ये दोस्तों आपके 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। इसके पहले भी कुछ लोग बने हैं, लेकिन ये दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं हाल ही में। जैसे कि आपका जो पहला है मुर्तजा मुरलीधरन, ये दोस्तों आपके लिए थे 800 में ये लिए थे। और आपके जो शेन वार्न है, जो हैं ये आपके 708 लिए थे। और अनिल कुंबले जो हैं ये आपके लिए थे 619। तो दोस्तों ये भी बने, हाल ही में जो बने हैं जेम्स एंडरसन बने हैं 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत को प्राप्त हुआ है, जो कि 6 मार्च 2024 को वाशिंगटन DC US अमेरिकन रेड क्रॉस मुख्यालय में प्रदान किया गया था, जो भी 6 मार्च को। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या बनता है। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है। तो आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। इसमें जो 5 देश जो देश शामिल हुए हैं वो 5 देश हैं। जैसे आपका पहला है ईरान, दूसरा आपका है सऊदी अरब, तीसरा आपका है UAE मतलब और दुबई है। और आपका चौथा आपको बन जाएगा वो इजिप्ट है, और आपका 5वां है इथोपिया आपका हो जाएगा। ये 5 देश जो कि इनके ये शामिल हुए हैं, और जो आपका शामिल नहीं हुआ है वो आपका अर्जेंटीना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये आपके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अयोध्या में हुआ है। ये दोस्तों आपके अयोध्या में हुआ है। तो चलिए अब इसी साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या है।
आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया गया। तो आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी PSLV C58, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है। तो आपका हो जाएगा फाल्कन 9, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो वो हो जाएगा आपका किर्गिस्तान, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा किर्गिस्तान। और जो दोस्तों इसकी राजधानी जो है, इसकी राजधानी कैपिटल है वो आपका है बिश्केक इसकी जो दोस्तों राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या बनता है? आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वां सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा। तो आपका भारत करेगा दोस्तों। कौन करेगा? वो आपका भारत करेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इससे 46वां से पहले जो बना था 45वां जो था आपका, वो दोस्तों आपका था रियाद इसकी अध्यक्षता किया था। तो आपका इसी के साथ ये आपका समाप्त होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ आप अपना लोग प्यार सपोर्ट दिखाएं। जय हिंद दोस्तों।